हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। गाइस, लाइफ अच्छी चल रही है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। हाँ, लेकिन जो होता है, जो हो रहा है वो हो रहा है। अब उस पे बैन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कर सकते हैं पर मैं मतलब ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करती ना। मतलब ओवर का मतलब ये है कि हमें जब किसी चीज की तकलीफ नहीं है तो मैं ज्यादा वो नहीं, लेकिन हाँ जिस जब तकलीफ होती है तो मैं करती हूँ। तो गाइज, मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। बताने के लिए मैं अपने 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 जो समाज है, मैं उनको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी ऐसा आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी बाबा साहब को नहीं मानते हैं। तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है ना, इतनी पावरफुल है और इतनी अच्छी है कि मुझे नहीं लगता है कि बाबा साहब के सिवा और कोई इस पृथ्वी पर या कोई भी विद्वान आदमी होगा। समझ रहे हैं? उनको पढ़ो। उनको जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि हम लोगों को ना सोचते हैं कि बस इनको लाते से मारते रहो। मतलब यही जो हरकतें होती है ना। हालांकि मैं अपने जुबान से नाम भी नहीं लेती कि मेरे साथ ऐसा ये चीज वो चीज, क्योंकि ऐसा पहले होता था। ठीक है, लेकिन अब नहीं ना हो रहा। अब हो रहा है तो जो सह रहा है वो सह रहा है। जैसे मैं 6 साल से सही हूँ, ऐसे हो रहा है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि जो भी प्रताड़ित हो रहा है, जो भी आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो भैया हिम्मत दिखाओ। हिम्मत दिखा करके आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक आप नहीं अपने आप को मजबूत नहीं करोगे ना, तब तक किसी समस्या से बाहर निकल ही नहीं सकते। मैं अपनी बातें कितनी बताऊं आप लोगों को कि मैं ऐसे ही इस तरीके से एक दिन तो मैं वीडियो बना रही थी। कोई वीडियो ये इसी में अपलोड मैंने किया होगा, इसी चैनल पर। बाहर बैठ कर जो यूं कह लीजिए कि जो भी बाहर का वीडियो होगा उसमें होगा। मैं बाहर ही वीडियो बना रही थी तो वो आती है और आ करके थूक करके जाती है। अब मैं वीडियो में शेयर तो नहीं करूंगी, क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो जब बोल रही हूँ या कुछ स्पीच कर रही हूँ तो मैं कैसे उसका नाम लूं। तो ये चीज है कि आपके सामने ही सब कुछ आपको मतलब कि किया जाएगा, और आप जो है कि देखते रहेंगे तो और करेंगे वो। क्योंकि उनको मालूम है कि तकलीफ होता है। और हमें ये पता नहीं कहाँ बुद्धि हमारा था कि मैं 2 साल पहले नहीं नहीं सवाल खड़ा की, और न ही पहले ही कदम उठाई होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं 2 साल पहले की अगर मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी, आप इस वीडियो में ना मैं एक छोटा सा मैं डालूंगी, यानी कि वो चीज डालूंगी कि मैं किस तरीके से परेशान रहती थी। इतना इतना कूड़ा, इतना कूड़ा हमारे दरवाजे पर रखा जाता था, उसका मैं वीडियो अभी भी रखी हूँ। चेंज हो गया है मोबाइल मेरा, तो हो सकता है कि खत्म हो गया, लेकिन होगा तो मैं जरूर लगाऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी। इस तरीके से मैं परेशान हुई हूँ। इतनी यहाँ इतनी तकलीफें भरी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं हिम्मत दिखाई और गई, और झगड़ा भी तो हुआ। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था, यानी इसके पहले की पहले वीडियो में वो सारी वीडियो है जो कि मैं नीचे से ऊपर तक आई थी, और ये सब सब चीजें मैंने बताया था। तो परेशान करने वाले आपको खूब करेंगे, खूब करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, खूब करेंगे। कि ताकि आप परेशान होते रहें, छोड़ करके भागे, आपको तकलीफ हो, आपको सब कुछ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं भी भगवान से दिन रात ऐसे ऐसे प्रार्थना की पागलों की तरह, लेकिन नहीं सुना। नहीं सुना। सुनेगा तब ना, रहेगा तब ना सुनेगा। सुना कौन? बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान सुना है हमारा, जो कि अब आने से डरती है। यहाँ आने से, सामना करने से डरती है। ये बाबा साहब का संविधान। समझ में आई बात? तो जो लोग गाली देते हैं उनको ना
अब उनका तो मुंह रोका नहीं जा सकता है, बहुत करेंगे तो हम लोग भाई, जनता है, जिस दिन जनता गुस्सा हो जाएगी तो उस दिन तो हो ही जाता है। लेकिन हमारा समाज जो है बड़ा सोता है। जैसे मैं सो रही थी, अपने आप को भी मैं गलती दे रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। अपने आप को भी कोसती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों, इतना सुंदर संविधान लिखने के बावजूद भी बाबा साहब का हम मतलब कि प्रताड़ित हो रहे हैं, शोषित शोषित हो रहे थे। किसकी गलती है? मेरी गलती थी। मैंने आवाज नहीं उठाया, लास्ट में उठाई। चलो ठीक है, देर भले सही, जो भी है, देर से ही सही, ठीक तो हूं ना अब। लेकिन उनका जो है कि अब अब अभी सुधरे नहीं है, अभी सुधरी नहीं है, अभी अभी कल भी बताएंगे। हालांकि अब वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दिए हैं वो सब चीजों का, तो वो कोने में ही पानी गिराती है अपने कपड़े का, उधर से ही जाता है। लेकिन वो दिखाती हम ही को हम ही को करती है, हमारे लिए एक था कि उसको तकलीफ हो, क्योंकि उसको मालूम है कि ये सब कुछ करती नहीं है, नॉर्मल सी जिंदगी बिताती है, अपना खाना पीना बनाती है, बच्चों को स्कूल जाती है, लेके आती है, उसको खिलाती पिलाती, यानी कि हमारे पास उतना वक्त ही नहीं है इन सब फालतू चीजों को करने के लिए। तो उसको लगता है कि नहीं, ये इसको तकलीफ होगा। कि इसे इन लोगों का उलुल जुलुल हरकतें करना परंपरागत है। उलुल जुलुल हरकतें करने का मतलब है कि टुन्न से फेंक देना। कोई चीज रहेगा, देखते देखते रहेंगे, फेंक देंगे, थूक देंगे, कूड़ा ही फेंक देंगे। आ, किसी के दरवाजे, किसी को मतलब ऊपर ही फेंक देंगे। हम तो, सच कहा जाए ना दोस्तों, मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि अगर मैं ऐसी होती, पतली दुबली होती, पढ़ी लिखी नहीं होती, और मतलब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब महिला है, हम लोग के कैटेगरी से ही सभी लोग आते हैं, तो कुछ लोग गरीब ही होते हैं, गरीब तो मैं भी हूँ। और जानते हैं, वो अगर ऐसी होती ना, तो यहाँ पर तो आज नहीं, बहुत पहले ही हट गई होती। मैं भी ऐसे गुस्साती थी, चिल्लाती थी, इसको अच्छा लगता था हमारी बातें ना, मतलब मैं चिल्लाती थी, बोलती थी, ये ऐसा कर रही, वैसा कर रही है, इसको क्या जरूरत रहता है हमारे दरवाजे पर करने के लिए, क्यों ऐसा करती है। तो उसको बहुत अच्छा लगता था, चीखती चिल्लाती, तो उसको चीखना, इन लोगों को चीखना चिल्लाना काफी अच्छा लगता है। उसके बाद जो है कि जो जिसके पास बुद्धि है, अपना दनादंड दे देता है, तब सब ठंडा हो जाता है। तो मैं समझ गई थी, हालांकि ये चीज चिल्लाना उल्लाना तो बहुत पहले की आदत थी, बीच में मैं छोड़ दी थी, एकदम छोड़ दी थी कि छोड़ो, जाने दो, जो मन करे, हमारा तो है नहीं घर, आज नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर, हट जाएंगे, काम खत्म। लेकिन कैसे हट जाएंगे भाई, क्यों हट जाएंगे? वहां अपना नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर उनका घर है, तो दिए हैं ना वो, किसी का लिए नहीं है हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों को मिला है, तुमको भी जैसे मिला है वैसे हमको भी मिला है। तुम जैसे यहाँ पर परिवार के साथ हो, वैसे हम भी परिवार के साथ है, सब कुछ सेम है, कोई चमार और ब्राह्मण में कोई अंतर है ही नहीं। मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ। उसके पास भी एक बच्चा है, मेरा भी एक बच्चा है। तुम्हारा आदमी जो है कि वहां नौकरी करता है, उन्हीं का नौकरी करता है, मेरा आदमी भी उन्हीं का नौकरी करता है। तुम घर गृहस्थी संभालती हो, मैं भी घर गृहस्थी संभालती हूँ। तुम अपने बच्चों को ले जाती हो स्कूल, मैं भी अपने बच्चे को ले जाती हूँ स्कूल। ले जाने से, स्कूल ले जाने से भी उसको प्रॉब्लम था। और क्या मैं बताऊं, प्रॉब्लम इस बात के लिए था कि चमार है, क्यों पढ़ा रही है, बार बार रास्ते में आती थी। और एक चीज और, मैं यहाँ पर सत्य बात बताती हूँ, वो मेरे रास्ते में आती है। अरे कल की मैं बातें बता रही हूँ दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करोगे। ये मतलब कि मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ आई थी, यानी सुबह इसके पापा छोड़ आए थे, और वहां गए और स्कूल पर 12 बजे, यानी कि वापिस आने का जब समय होता है, तो ये मुझे हमने, यानी स्कूल पर जा करके मैंने फोन किया। मैं फोन करके मैं कह रही हूँ कि आप जो है मतलब आ जाइए लेने के लिए। अब भैया लेने के लिए तो आए, रास्ते में पड़ गई, उनका गाड़ी ही बंद हो गया।
और ये एक बार की बात नहीं है, हालांकि गाड़ी है मेरे लिए वो तो नुकसानदायक है ही है। अब जो है दुनिया माने या ना माने, भैया मैं मानती हूँ तो मानती हूँ। उसका रास्ता पढ़ना वो ऐसे ही पढ़ती है, इसीलिए पढ़ती है, मतलब कि मतलब वो उसको मालूम है कि नहीं मुझे मतलब कि मैं रास्ते में पड़ जाती हूँ तो इसका कान खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, मतलब ज्यादातर दिमाग खराब, तो हम लोग पैदल आए, तो ये है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही है। मैं इतना ज्यादा तकलीफ में झेली हूँ, तो मैं उन लोग को सुझाव देना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा मत अम, अगर आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है, मैं अपने समाज की बात कर रही हूँ, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हिम्मत बांध करके आप जाओ और अपनी बात रखो। नहीं रखते हैं, उससे ऊपर जाओ, उससे ऊपर जाओ, लेकिन जाओ, क्योंकि ये दुनिया है। दुनिया अगर आप जो है कि ऐसे ही मतलब पीछे हटते रहोगे, और आपके पीछे पीछे आपका पीछा किया ही जाएगा। जितना मतलब आप भागने की कोशिश करोगे, लेकिन आप जो है आपका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। तो यही है। अब शांति से पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, यही मैं आप लोगों को से बताना चाह रही थी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।